नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों मैं आज 2 मई 2022 से लेके 8 मई 2022 तक का आपको साप्ताहिक राशिफल बता रही हूँ। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस सप्ताह आपकी अत्यधिक मसालेदार और तले भुने भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, क्योंकि सूर्य आपकी चंद्र राशि में 5वें भाव के स्वामी के रूप में राहु के साथ स्थित है। इसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में 9वें तथा 12वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। वहीं 7वें भाव में केतु स्थित होने के कारण इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह हालात काबू में करने के लिए उसकी सीमा तय करना ही आपके लिए एकमात्र और बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। घर परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि संभव है, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का भी मुख्य कारण बनेगा और आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर योगदान देने में असमर्थ महसूस करेंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करने का कार्य करते हुए आपकी चिंताओं में वृद्धि ला सकता है। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में 9वें तथा 12वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। तो उपाय क्या करना है, आपको 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करना है। प्रेम राशिफल है मेष राशि वालों का। इस सप्ताह प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यदि आपके संगी को लगता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं देते, तो अब आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। आपका ऐसा करना आपके संगी को अच्छा लगेगा और प्यार की डोर मजबूत होगी। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा सप्ताह इस समय गुजार सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको केवल और केवल अपनी भावनाओं को अपने साथी तक पहुंचाने की जरूरत होगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृषभ राशि की तरफ। इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप ना चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु मेष राशि में 12वें भाव में स्थित है। इसलिए हमेशा की तरह घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। 10वें भाव में शनि की अनुकूल स्थिति के कारण करियर के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में जाया हो जाए, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, खास तौर पर तब जबकि वह चीज ठीक भी ना हो। उपाय क्या करना है, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का हवन करें। आपका प्रेम राशिफल है। प्रेमी जातकों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय आपका साथी आपके साथ संवाद करने में असहज महसूस कर सकता है, जिससे आपके स्वभाव में अपने रिश्तों को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह थोड़े मुश्किल दौर से गुजरता हुआ मालूम हो सकता है, परंतु बावजूद इसके आप अपने साथी के साथ बैठकर हर विवाद को सुलझाने की जगह दूरियां बनाते हुए स्थितियों के बीत जाने का इंतजार करेंगे, जिससे आपको अधिक परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे,
तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि राहु कुंडली के 11वें भाव में स्थित है। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए ही धन संचय किया जाता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु पूर्व में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थितियों से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। बृहस्पति 7वें और दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में स्थित है, इसलिए कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए हवन करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यदि आपके संगी को लगता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं देते, तो अब आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। आपका ऐसा करना आपके संगी को अच्छा लगेगा और प्यार की डोर मजबूत होगी। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सप्ताह है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर ले जा सकते हैं, जहां आप उनसे अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। तो कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह खुद को अपनी सेहत के प्रति सावधान रखते हुए छोटी से छोटी समस्या को लेकर भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 8वें भाव में विराजमान है। यदि आपको कोई समस्या परेशान कर रही है, तो अपने घर पर ही इलाज करने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 8वें भाव में स्थित है। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों पे पूरे नहीं हो पाए थे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत है। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ सकता है। इसलिए जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलते हुए अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान दें। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन की जिम्मेवारियों का भली भांति निर्वाह करते हुए आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको अब अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार कर लेना चाहिए। इस बारे में आप अपने साथी से बात भी करेंगे, परंतु इसके लिए अगर आप माहौल को कुछ रोमांटिक बना दें तो आपका काम बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे, तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा।
लेकिन क्योंकि बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 8वें भाव में स्थित हो रहे हैं, ऐसे में इस सप्ताह शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते ना खोले। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते हुए कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन मंदिर में शनि देव के लिए तेल का दीपक या दिया जलाएं। तो दोस्तों, प्रेम राशि फल है आपका। इस सप्ताह आपका प्रेमी आपके सक्षम विवाह को लेकर कोई गंभीर बात कर सकता है, जिससे आप कुछ असहज तो महसूस करेंगे ही, साथ ही उनकी बात सुनकर आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ रोजाना की खटपट इस सप्ताह बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 7वें भाव में स्थित है। इसके कारण घर परिवार में भी अशांति का वातावरण दिखाई देगा। इससे हर किसी को परेशानी हो सकती है। कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी से होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, अन्यथा आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। ये बात आप भी अच्छी तरह बेहतर समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो। खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू करते। इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। 8वें भाव में राहु स्थित होने के कारण आपको इस सप्ताह अपनी संगति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसलिए विशेष रूप से ऐसे लोगों से दूर रहे जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। साथ ही उन्हें अपने परिवार वालों से मिलने से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं होगा। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा से आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। तो उपाय क्या करना है दोस्तों? आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। प्रेम राशि फल है आपका। कुंडली के 7वें भाव में 4थे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति स्थित होने के कारण प्रेम का आह्लाद महसूस करने के लिए इस सप्ताह आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। संभावना है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी पार्टी में हो। ऐसे में किसी भी पार्टी में जाते समय अच्छे से बंधन कर जाए, ताकि आप दूसरों को अपनी आकर्षण छवि से अपनी ओर प्रभावित करने में सफल हो। इस बात को आप इस सप्ताह समझने में सफल होंगे कि दाम्पत्य जीवन वो प्रेम भरा दो लोगों के बीच का खूबसूरत रिश्ता होता है, जहां प्रेम में शक और गलतफहमियां यदि जगह बना लेती हैं तो रिश्ता कई बार टूट जाता है। इस बात को समझते हुए इस हफ्ते आप अपने साथी के साथ बैठकर अपने रिश्ते में आ रही हर गलतफहमी को दूर करने में सफल होंगे, जिससे आपको पुनः प्रेम भरे लम्हों की जीने में मदद मिलेगी। तो तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। कुंडली के 7वें भाव में राहु स्थित होने की वजह से वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह
सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि कुंडली के 5वें भाव में चौथे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रयास के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो सकती है। हालांकि अपनी इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करने से पहले आपको इस बारे में सबसे पहले खुद को हर रूप में सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए इस और प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार से जानकारी जुटाएं। उपाय क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन राहु और केतु ग्रह के लिए हवन करें। प्रेम राशि फल है आपका, आपके प्यार के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शनि कुंडली के 5वें भाव में चौथे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ खुशकिस्मत लोगों को इस सप्ताह प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, अर्थात उनका मनचाहा जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो सकता है। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिए और जीवन साथी को भी समझाने का प्रयास करें। तो वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका भविष्यफल संकेत देता है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते ना चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दूसरों को ना कहना आपको सीखने की भी सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 5वें भाव में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसलिए संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते दिखाई देंगे और उन्हें उपहार भी लाकर देंगे। वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने साझेदार पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु कुंडली के 12वें भाव में स्थित है। ऐसे में संभव है कि आपका पार्टनर किसी कारणवश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि भी होगी। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? ओम हनुमते नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह ग्रहों के शुभ संयोग से उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 5वें भाव में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस कारण ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी लव लाइफ प्रेम के साथ अच्छी आगे बढ़ेगी। ऐसे में इस सुंदर समय का उचित लाभ उठाने का प्रयास करते हुए पुराने हर विवाद को हल करें। इस सप्ताह जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, जिसे देख आपके साथी को भी आप पर और अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ ही बिताना पसंद करेंगे। धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप ना चाहते हुए भी खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करेंगे। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि शनि कुंडली के 3रे भाव में दूसरे और 3रे भाव के रूप में स्थित है। ऐसे में संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपके घर के बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नजर रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं।
आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की जांच अच्छी तरह कर ले। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। प्रेम राशि फल है आपका, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपकी लव लाइफ अच्छी परवान चढ़ेगी। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल है तो आपको घर वालों की मदद से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाते हुए जीवन साथी के साथ अपने अंतरंग संबंध स्थापित करते दिखाई देंगे। इसके लिए आप साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि कुंडली के दूसरे भाव में प्रथम एवं दूसरे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। ऐसे में संभव है कि आपको किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिससे आप उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ ही आप अपनी भावनाओं को काबू में न रखते हुए उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च ना कर दे जो आपके पास पहले से ही उपस्थित है। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि घर के बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई से ज्यादा समय खेल कूद करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप इस पर निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए आप उनके लिए कुछ सख्त नियम बना सकते हैं। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है, अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी ना दिखाते हुए हर निर्णय को लेकर सोच समझकर विचार करें। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीजों को भूल सकते हैं। उपाय करना है आपको, शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए हवन करें। प्रेम राशि फल है मकर राशि वालों के लिए। इस सप्ताह आप एक तरफा इश्क के चक्कर में अपना समय बहुत सा वक्त जाया कर सकते हैं। आप अपना ऊर्जा और धन काफी बर्बाद कर सकते हैं, बावजूद इसके आपको अपने अनुसार फल प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे में बिना सामने वाले की भावनाओं को समझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना ही आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिन समय है, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप और साथी दोनों को ही परेशानी होगी। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट से दूर ना जाने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि शनि कुंडली के लग्न भाव में पहले और 12वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। ऐसे में शुरुआत में ही एक सही आर्थिक योजना का निर्माण करें, जिसमें आप अपने साथी व घर वालों का सहयोग ले सकते हैं, फिर उसके अनुसार अपने पैसे खर्च करें। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करे। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सी परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। उपाय क्या करना है आपको? 17 बार ओम मंदाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। ये सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए खासा बेहतरीन रहेगा, परंतु आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने प्रिय को निराश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से
अभी बेशक आपको फर्क ना पड़े, लेकिन इस कारण आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके जीवन साथी द्वारा आपकी जरूरतों को अनदेखा किया जाना आपको कुछ आहत कर सकता है। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है। आप बेवजह दूसरों पर गुस्सा करते और चिल्लाते दिखाई देंगे। हालांकि आपके जीवन में अचानक आए इस बदलाव का कारण आपका साथी भली भांति समझते हुए आपको शांत करने का प्रयास करेगा। परिणाम स्वरूप आपका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो जाएगा और आप पुनः खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। दोस्तों, आखिरी राशि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि राहु दूसरे भाव में स्थित है और केतु 8वें भाव में। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए भी किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कुंडली के लग्न भाव में पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिलाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख वो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी होगी। तो उपाय क्या करना है? आपको 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह आपको अपने आप पर काबू रखना होगा और आपके संगी के बीच किसी तीसरे को आने देने से रोकना होगा। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई समस्या भी चल रही है तो उसके बारे में किसी तीसरे को ना बताएं, अन्यथा संभव है कि वो व्यक्ति उसका फायदा उठाते हुए आपकी परेशानी और बढ़ा दे। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी की अलग अलग खूबियों को जान सकेंगे, जिसके चलते आपको एहसास होगा कि एक बार फिर आप उनके प्यार में पड़ रहे हैं। इससे रिश्ते में नयापन लाने में आप दोनों को सफलता मिलेगी। साथ ही आप दोनों एक दूसरे के सभी गिले शिकवे को भूल आपस में अपने दाम्पत्य जीवन में जुड़ा कोई अहम फैसला लेने में सफल रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण। For regular updates, follow our Instagram page right now.